So hi everyone, welcome back for part टू। हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के डिस्कशन को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। और मैं एक्चुअली एक पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना चाहूंगी अपने सेकंड डिस्कशन पार्ट को। पोस्ट कोविड 2021, एक्चुअली 2022 में, लास्ट ईयर ही शुरू शुरू में मुझे याद है किसी एक रीजन से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रही थी अपनी लाइफ में। और हम्म, बहुत एक स्ट्रेसफुल सा पीरियड था जब कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, करियर वाइज, यू नो, रिलेशनशिप वाइज, फ्रेंडशिप, हर जगह कुछ ना कुछ टेंशन चल ही रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा मैं ना स्ट्रेसफुल फील करती हूँ, बहुत एंशियस फील करती हूँ, पर्टिकुलरली दो तीन लोगों की वजह से, जो बहुत ज्यादा मेरे लाइफ में एक मैं कहूँगी हाई इन्फ्लुएंस रखते थे, जिनकी वजह से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी मैक्सिमम टाइम, स्ट्रेस में रहती थी। मुझे याद है बहुत बार मुझे रात को नींद भी नहीं आ पाती थी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली यही सोचती रहती थी कि मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ। मैं उनको, मतलब मैंने ऐसा, वो मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं, वो, यू नो, उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब आप एक सेल्फ डाउट के प्रोसेस में चले जाते हो, जहाँ पे आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो हर चीज के लिए। और एक पॉइंट के बाद आप ये समझने लगते हो कि शायद मेरे में ही कुछ गड़बड़ होगा, या मैंने ही कुछ ब्लेमिंग किया करना अपने होगा। आप को। अपने ऊपर ब्लेम करते हो, है ना। और तब आप रियलाइज नहीं करते हो कि आपके लाइफ की जो बाकी चीजें हैं, जिसमें उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है जिस चीज से, पर उस एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आप हर जगह अपना परफॉर्मेंस खराब कर रहे होते हो। आपके वर्क स्पेस में भी, आपके कॉलेज में भी, हर जगह आपका एक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। और तब बहुत हिम्मत करके बहुत ज्यादा, मुझे याद है एक पॉइंट पे मैंने आपसे भी बात करी थी। और एक बहुत मैं लाइक ह्यूज मोटिवेशन के बाद मैंने धीरे धीरे करके वो एक एक लोगों को कट करना शुरू किया अपनी लाइफ से। और कट मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से, मतलब मैंने कुछ हम्म, बोल दिया, उनको झगड़ा कर लिया, बट धीरे धीरे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू साथ किया, में। अपने ऊपर ज्यादा फोकस किया। और उनके उनको रिस्पॉन्स देने में, उनको ज्यादा इंटरेक्ट करने में उनके साथ, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। अब धीरे 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 करके पूरा ही कट कर दिया उनको अपनी लाइफ से। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा हल्का फील कर रही हूँ। मतलब सडनली मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी लाइफ में कितनी जगह हो गई है और लोगों के लिए। मतलब पहले ऐसा होता था कि वो दो तीन लोग इतने हावी हो जाते थे मेरी लाइफ के पूरे एग्जिस्टेंस पे, कि ना तो मैं नए दोस्त बना पा रही थी, ना मैं नए लोगों से मिल पा रही थी, ना मेरे पास इतना मेंटल बैंडविड्थ था कि मैं कुछ और सोचूं करूं। बट सडनली मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, मेरे पास तो कितना टाइम है। मैं मैं अब घूमने भी जा रही हूँ, मैं नए दोस्त दोस्त भी बना रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और बहुत एक हल्का हल्का सा महसूस हुआ, मतलब मेंटली आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई एक बोझ जैसा उठ गया है आपके सर से। एंड हम्म, सडनली एक पॉजिटिविटी की लहर सी आपकी जिंदगी में आ जाती है कि वाह यार, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुश रहने लगते हो आप। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इतने टाइम से जो मैंने अपने आप को एक तरीके से स्टॉप करके रखा था कि नहीं, मैं इनको नहीं हम्म, कट कर सकती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इनके बिना शायद नहीं लीड कर पाऊंगी अपनी लाइफ को। उस टाइम पे मैंने ही अपने आप के लिए बहुत से बैरियर्स क्रिएट कर दिए थे। और मैं ही अपनी, एक तरीके से मैं बोलूँगी कि मैं ही अपने लाइफ में हैप्पीनेस की जगह को घेर के रखने गई कम थी उन कर दी। लोगों को। हाँ, हम्म, मतलब बहुत ज्यादा कम कर रही थी। तो यहाँ पे आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट, अगर आप एक बहुत ही क्लियर तरीके से समझा सकें कि हम कैसे इन लोगों को अपने ऐसे रिलेशनशिप्स को कट कर सकते हैं,
या अपने आप को इनसे दूर कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कोई इंसान एकदम से ना कर पाए कि बोल्डली बोल के एक स्टेप लेके, पर धीरे 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 करके कैसे हम अपने आप को इन सबसे दूर लेके जा सकते ओके, सो सबसे पहली चीज जैसे आइडेंटिफाई करना हैं। कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है या नहीं है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कुछ टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप में थोड़ा बता दूं, तो ताकि समझ आए कि उस चीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो उसके हिसाब से क्या हम्म। क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये समझना है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो नेगेटिव बिहेवियर है कि नहीं। जैसे हम्म। हमेशा जस्ट कंप्लेन करना, अगर हमें दिखाई दे रहा हम्म। है कि वो कंप्लेन कर रहा है तो समझना पड़ेगा कि चीजें में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हमेशा कॉम्प्लेमेंट नेचर होगा, अनहेल्दी होगा। अ, जो इंसान होगा वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होगा, इस टाइप का, हम्म। जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर टू, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है, वन टाइप ऑफ टॉक्सिक मतलब रिलेशनशिप का, कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से हेल्दी बिहेवियर करना पड़ेगा, किस तरीके से बात करनी पड़ेगी। हम्म। नंबर थ्री जो है वो इंटेंशनली हर्ट करना, मतलब अगर मुझे उसे दूर जाना है तो मुझे अगर देखना पड़ेगा कि वो जो बिहेवियर कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है। क्योंकि Yeah. बहुत लोग हैं जो इंटेंशनली करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम्म। इसके पीछे रीजन ऑब्वियसली ये है कि कहीं ना कहीं शायद वो पहले ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हैं या कुछ प्रॉब्लम उनको हुआ है जिसके जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो ये समझना है। हम्म। नंबर फोर जो है वो एब्यूसिव, हम्म। फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम पे कि गाय मतलब हाथ उठाना, इस टाइप का। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, बहुत लोगों का है कि वो तो बस बात करते करते हाथ चल गया था, बट हमें समझना है कि वो बात करते Yeah. करते हाथ चला गया था या कुछ और था। तो ये चार चीज अगर हम आइडेंटिटी कर पा रहे हैं, हम्म। तो सबसे पहली चीज जो हमें करना पड़ेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से। बहुत लोग ना क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास आके ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैंने कोशिश किया था। तो कैसे कोशिश किया था? मैंने खुद को बहुत समझाया था। हाँ, वो कैसे? अपने से बात करके नहीं होगा वैसे। अगर अपने आप से बस नॉर्मल बात करके अगर हम उससे निकल सकते हैं तो बहुत ही आसान होता वो। तो वो हम्म। नहीं होगा। तो हमें लिखनी पड़ेगी, हमें लिखनी पड़ेगी कि जो रिलेशनशिप हम सोच रहे हैं वो कोई भी रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर हम वो लिखेंगे ना तो हमारा जो ब्रेन है वो क्लियर हो पाएगा कि यस मुझे ये हम्म। इशू हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ से दूर जाना है। तो हम्म। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे सेकंड पार्ट में जाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट क्या है? कि मुझे रेगुलरली, जो इतने दिनों से हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उसमें क्या होता था कि मुझे ब्लेम किया जाता था या मैं खुद अपने आप को ब्लेम कर रही थी, तो इसकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ गया था। तब मुझे वो हम्म। नेगेटिविटी हटाना है। मुझे रेगुलरली अपने आप का क्वालिटी, जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसको देखनी पड़ेगी। राइट। हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा, जैसे कि अफर्मेशन सेंटेंस एवरीडे बोलना अपने आप को, सुबह शाम या रात को। सबसे बेस्ट होता है सुबह और रात को। जैसे कि हम मेडिसिन खाते हैं ना सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, ठीक वैसे ही इस मेडिसिन। तो मुझे वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सोशल रिलेशनशिप बढ़ाना। जैसे कि मेरा एक नेगेटिव, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, ये जो मैंने कहा कि सोशल रिलेशनशिप, बहुत लोगों का क्या होता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए दूसरे एक रिलेशन में जा रहे हैं, एंड वो भी टॉक्सिक होता है और बहुत ही जल्दी वो चीज हो जाता है। तो हाँ। मत करो वो। हाँ। वो से बेटर है कि तुम टॉक्सिक में ना जाके कुछ नॉर्मल एक रिलेशनशिप में जाओ, जैसे कि फ्रेंड सर्कल बनाना, जिसमें हमें समझ आ रहा है कि ये सारी चीजें नहीं हो रहा है। तो अच्छे फ्रेंड्स, पॉजिटिव फ्रेंड ढूंढना, सोशल लाइफ बिल्डअप करना, मतलब बाहर जाना, बाहर कुछ अकेला भी टाइम स्पेंड करना, इंडिपेंडेंट होना। हम्म। नेक्स्ट हम्म। जो हो जाएगा वो है इमोशन कंट्रोल करना। क्योंकि जैसे कि हमने एकदम फर्स्ट में
डिस्कस किए थे कि फियर, क्योंकि हमें फियर होता है कि हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो रिलेशन से मुझे दूर जाना पड़ रहा है, टॉक्सिक पर्सन से, तो मेरा इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से हम डरते हैं। मतलब हम फ्यूचर को लेके ज्यादा ना सोच के हम प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, जिसमें सोचना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रेजेंट को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। होगा कि हाँ। नहीं होगा नहीं पता, बस सोच रहे हैं। तो इसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं वो नहीं करना है। हमें सबसे पहले उसमें हमारा इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर हम हमारे इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, हाँ वो कैसे कर सकते हैं, कुछ माइंडफुलनेस, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, ये सारे जो अगर हम करते हैं तो माइंडफुल होगा, एकदम नेगेटिविटी निकल जाएगा, माइंडफुलनेस रहेगा तो बेटर फील होगा, काम फील होगा। तो अगर वो हम करेक्ट। करते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल रहेगा, और इमोशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। हमें हमारे इमोशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन कौन सा नेगेटिव इमोशन है, कौन सा पॉजिटिव इमोशन है। जो नेगेटिव इमोशन है उसको निकालना है, जो पॉजिटिव इमोशन है उसको एनहांस करना है। तो अगर हम हम्म। ये सारे चीजें एक के बाद एक करते जाएंगे, एंड जो हमारे लाइफ में एक होल है, गैपिंग है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक पर्सन वहां पे आ रहा है, उसको फिलअप करना है अपने आप से, अपने आप को इम्पोर्टेंस देके, अपने आप को इंडिपेंडेंट करके, डिपेंडेंसी को ब्रेक करके, तो ही हम ये हम्म। टॉक्सिक पर्सन से धीरे धीरे बाहर जा सकते हैं, उन सब से कांटेक्ट को काट कर सकते हैं, एंड हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा उससे। हाँ। आई थिंक ये तो है कि फोकस अगर आप दूसरों से हटा के थोड़ा सा अपने ऊपर लाएं, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन से, या अपनी, जैसे आपने कहा कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, कि नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हो, बट आप अपने आप को लाइक अपना एक अच्छा बेटर वर्जन निकालने की कोशिश कर रहे हो अंदर से, उससे काफी हेल्प होता है। मैंने भी ये कोशिश करी थी कि जब मैं इस प्रोसेस के थ्रू थी, कि मैं थोड़ा सा अपने लाइफ में एक मॉडिफिकेशन लाऊं, बहुत ज्यादा किसी एक इंसान के ऊपर एक डिपेंडेंसी ना क्रिएट हो जाए, एक किसी फ्रेंडशिप हम्म, के ऊपर इतना डिपेंडेंसी ना हो जाए कि कोई और दोस्त दिखे ही ना आपको। एक बैलेंस का बनाने की जब कोशिश कर रही थी मैं, तब मैंने भी लाइक एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन किया। रिलीजन तो नहीं बोलूंगी, आई एम मतलब मैं एज अ पर्सन रिलीजियस नहीं हूँ, बट हाँ मैं स्पिरिचुअल जरूर हूँ। जैसे मैं एक तरीके की फिलोसफी फॉलो करती हूँ, तो उससे रिलेटेड किताबें पढ़ना, थोड़ा सा अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना, हाँ, अपने साथ exactly, टाइम स्पेंड करना, अ, हम्म, इस तरीके का कि आप जिससे अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझ पाओ, ताकि जो आपकी एकदम, वीकनेस पॉइंट्स हैं उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सको, और जो स्ट्रेंथ है उसको रीएनफोर्स करके वर्क कर सको उनसे। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट उस टाइम पे ये था कि मैंने एकदम ना बाहर निकलना बंद कर दिया था घर से। ऑब्वियसली कोविड वो की रिस्ट्रिक्शन कॉमन थी है ये। पहले। हाँ। पर मेरा साथ कोविड के बाद भी ऐसा था कि मैं कहीं भी जाने के लिए ना एकदम से मना कर देती थी कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं जाना, या मतलब कोई ना कोई एक काम का बहाना आ जाता था, या मुझे ऐसा डर लगता था कि अच्छा मैं अगर चली जाऊंगी तो फिर वो इंसान वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में वो लोग, कि यार ये तो घूमती रहती है हर जगह, या वो मेरा फोटो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बट आप अपने ही दिमाग में एक एक लूप में चलते रहते हो, क्योंकि आप इतना इन्फ्लुएंस होते हो उस इंडिविजुअल से अपनी लाइफ में। तो तब एक और ट्रेड, एक वीकनेस जो मेरे अंदर डेवलप हो चुकी थी उस वक्त, ये था कि मैं खुद बहुत नेगेटिव फील करती थी हर वक्त। हम्म, कि मतलब मैं हमेशा एक तरीके से आप कह सकते हो कि इरिटेटेड रहती थी, हमेशा एक चिड़चिड़ापन सा आ गया था मेरे नेचर में। और जो रिफ्लेक्ट भी करता था, मैं मेरे पेरेंट्स कंप्लेन करने लग गए, मेरे फ्रेंड्स कंप्लेन करने लगी कि यार तू हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, यू नो यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग।
और या आप ठीक से बात नहीं करते हो, आप एकदम से स्नैप कर देते हो, आप एकदम से गुस्सा हो जाते हो। तो ये सारी चीजें अगर मैं अपने केस में बोलूंगी, 1 महीने के अंदर सब कंट्रोल में आ गया, सब बैलेंस में आ गया, और सारी चीजें इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई कि ऐसा लगा जैसे कि 1 महीने पहले वो था ही नहीं, वो पीरियड था ही नहीं मेरी लाइफ में। लाइक मैं आई मैं अपने कॉलेज में, पढ़ाई में, जो भी मैं उस वक्त कर रही थी, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करने लग गई। एंट्रेंस क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पहले भी ये सब कर सकती थी, पर क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अब्जॉर्ब्ड थी मेंटली फालतू चीजों के बारे में सोचने के लिए, तो मैंने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं किया उस दौरान। मतलब वो 1 साल मैं खुद जो बाहर जाके वॉक कर सकती हूँ, जैसे हाँ एक और पॉइंट था कि मैं अ, अपने आप को ग्रूम करना मैंने छोड़ दिया था, कि तैयार होना, अच्छे कपड़े अपने ऊपर पहनना या किसी प्यार का करना। ध्यान। हाँ, कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा सा अपना बाल बना लूं या कुछ ढंग के कपड़े पहन लूं, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं किया। क्योंकि एक्चुअली तो उस टाइम पे ना वो सारी चीजें दिमाग में रहता ही नहीं ना। हाँ। उस टाइम में बस पूरा ध्यान तुम्हारा रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा या कहाँ पे कसूर है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ये नहीं कि कैसे मैं ठीक हो पाऊं, बस दिमाग में ये रहता है कि कैसे इस रिलेशन को ठीक किया जा सकता है। जैसे ये हाँ। रिलेशन में ऐसा हो जाता है कि मैं ही थेरेपिस्ट हो गई। तो यहाँ पे जिस श्रुति तुमने बोला, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक लड़का है जो अभी मेरे पास आता है, तो उस लड़के का प्रॉब्लम वही हुआ था कि उसका बचपन से टॉक्सिक रिलेशनशिप था पेरेंट्स या रिलेटिव्स के साथ। तो उसका सेशन स्टार्ट हुआ था शायद उसके कॉलेज में, बट वो बीच में छूट गया क्योंकि जो कॉलेज के काउंसलर थे तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं कर सकते, कुछ रीजन हुआ जो भी है। तो उस टाइम पे उसका एक रिलेशनशिप हुआ, एंड वो सारे चीज उस लड़की को बोलने लगी। उसका दिमाग में हाँ। ये बैठ गया कि ये जो लड़की है यही उसका थेरेपिस्ट है, एंड उसने सब कुछ बंद कर दिया, जो जितना भी वो इम्प्रूव कर रहा था सब कुछ बंद कर दिया। एंड 3 साल बाद वो इतना खराब हो गया क्योंकि वो लड़की भी शायद वो चीज को कि मैं शायद इसको ठीक कर सकता हूँ, ये सोच के उस चीज पे इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उस लड़के का बिहेवियर वो ले नहीं पाई, क्योंकि मेरा हमारा दिमाग भी तो एक टाइम तक ले सकते हैं ना, उसके बाद नहीं ले सकते हैं। तो वो नहीं ले पाई और वो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। हम्म। नाउ जाके वो लड़के को समझ आया कि वहां कहाँ पे उसका कसूर था। नाउ अभी वो फिर से सेशन में आना स्टार्ट किया है मेरे पास। तो ये चीज बहुत ज्यादा होता है कि लोगों को ये लगता है कि एक रिलेशनशिप पे आ गए तो मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप है तो कोई ना कोई है तो जिसको हम बोल पाते हैं। बट ये प्रोजेक्ट है तो ये, मैं इसको ऐसा ठीक नहीं। करूंगी। लाइक हाँ काफी लोग ऐसे क्योंकि सोचते हैं कि ये मेरे लिए प्रोजेक्ट है। हाँ क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि हम अगर सोचने लगे ना कि कोई है उससे बात करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये गलत बात। क्योंकि सच हम्म। में ऐसा हो नहीं पाएगा हमेशा। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेटर रहेगा अगर थोड़ा कुछ इश्यूज हो रहा है, वो जो बोलेंगे तो बात करेंगे तो वो ठीक रहेगा। बट अगर चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो सही नहीं है। मतलब यहाँ पे भी एक बात है कि कोई अगर साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर भी है और उसके साथ कोई रिलेशन में है, वहां पे भी एक बात है, क्योंकि जो उसके साथ रिलेशन में है वो उसके सारे बात नहीं सुनेंगे। बहुत ही कॉमन हम्म। बात है ये, क्योंकि वहां पे कहीं ना करेक्ट। कहीं एक हाँ। बायसनेस आ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि उन लोगों को लगता है तो ये है तो सब हो जाएगा, नहीं होता है। दैट्स द रीजन इम्पोर्टेंट है कि उस चीज के लिए के कोई एक्सपर्ट के पास जाओ, जाके तुम ठीक हो पाओ। हम्म। तो ये आई इम्पोर्टेंट थिंक है। उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आ जाता है कि हम लोग एक पॉइंट के बाद ना अपने आप को ही काउंसलर समझने लगते हैं, कि हम ही सब, मतलब थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे या थोड़ा सा आप इंटरनेट पे कुछ पढ़ लिया, कुछ वीडियोस देख लिए,
मूवीज में एकदम देख एकदम। लिया कि थेरेपिस्ट क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, हम पेन पेपर लेके वो नोटबुक लेके हम ही थेरेपिस्ट बन जाते हैं कि हाँ ये मेरे पॉइंट्स है, ये एकदम। करना होता है, ये मैं ही कर लेती हूँ। पर ऐसा नहीं होता है। आई एग्री विद यू। बहुत बार हमको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे अपने वीकनेसेस को पॉजिटिवली मतलब उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप वीकनेस समझ रहे हो वो एक बहुत ही नेगेटिव चीज हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज हो जिसको अगर सही तरीके से गाइड किया जाए तो आप उसको इम्प्रूव कर लो या उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दो। आप बिल्कुल उसको कट मत करो। बट ये सब चीजें खुद से नहीं कर पाता है इंसान ऑब्वियसली। आप इतने एक्सपर्ट, लाइक अगर खुद से सब कर लेते तो फिर एक्सपर्ट नहीं होते। देयर वाज नो नीड एग्जैक्टली ऑफ अ एग्जैक्टली। साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेशन होता ही नहीं है। नहीं, वही वही प्रॉब्लम है ना, जैसे तुम बता रहे थे श्रुति कि मोबाइल में जो हम जस्ट गूगल में जाते हैं, वहां पे जाके सब कुछ देख लेते हैं और बन जाते हैं साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम वो देख के अगर करने जाएंगे तो ऑब्वियसली, अगर जैसे कि बहुत ही कॉमन वाले है, बहुत सारे लोग बुक भी खरीदते हैं, कभी बहुत बुक मिलते हैं तो वो खरीद के वो पढ़ के भी वो बन जा, मतलब कोशिश करते कि वही बनने की। बट वैसे नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर तुम बस बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें तुम खुद जो पढ़ रहे हो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से ही नॉलेज मिल रहा है। जो एक्सपर्ट या प्रोफेसर वो टीचर रहेंगे, तो वो तुम्हें जिस हिसाब से समझाएंगे, वो चीज जो तुम पढ़ रहे हो वो सेम नहीं होगा, बिकॉज वो बुकेज नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और वो हम्म। समझना इतना आसान होता तो स्कूल कॉलेज में कोई नहीं जाता, जस्ट गूगल एंड बुक पढ़ के ही हो जाता। तो वही प्रॉब्लम है, ये Correct. एक्चुअली इसलिए हो रहा है ना सती के, अभी भी हमारे इंडिया में, अगर हम बाहर का हम्म। नहीं बोल रहे हैं, इंडिया में ही अगर हम देखें तो जितने लोग हैं उस हिसाब से साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। हम्म। ठीक है। एंड जितने भी हैं उनमें भी अ, बहुत ही नेगेटिव बात है, बट ये हो रहा है, दैट्स द रीजन मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं, बस जस्ट अपने मनी को लेने के लिए, या जो भी बोलो, बिजनेस बोलो, जो भी बोलो, उसके लिए कर रहे हैं। Correct. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि एक्चुअल जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं जा पा रहा है, वो पहचान नहीं पा रहा है। एंड अगर एक भी बार कोई हिम्मत करके साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाए, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाए, और उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, बस हम्म। उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ले ही नहीं पाता है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। हम्म। तो यही इश्यूज है कि ये सारी चीजें है कि अगर ऐसा होता कि जितने लोग हैं उस हिसाब से साइकोलॉजिस्ट होते और वो जेन्युइनली चीजें होता, तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लोग Correct. जाने की कोशिश करते हैं, अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, बट एकदम कम है ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं तो बाहर थी दिल्ली में, तो जब वहां से यहाँ आए, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इतने लोग समझ पाएंगे प्रॉब्लम को। बट अभी यहाँ पे बहुत लोगों को समझ आता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत गांव से लोग आते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक पे आ रहे हैं। तो मतलब वो कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बट वही है कि अभी भी और भी अवेयरनेस जरूरी है कि चीजों को समझने का। बस गूगल में हम्म। पढ़ के ही नहीं होगा, उसका अच्छा भी है, बुरा भी इफेक्ट होता है। जो अच्छा है उसको लो, जो बुरा है उसको समझने की कोशिश करो, तो शायद प्रॉब्लम ना हो। Correct. So, before we end, एक लास्ट क्वेश्चन। हम कैसे इस अपने आप को रोक मतलब कंट्रोल करें कि हम किसी और के लिए वो टॉक्सिक पर्सन ना बने। कि ऐसा भी मतलब अगर हम दूसरे तरीके से सोचें, क्या पता हम किसी की लाइफ में वो टॉक्सिक पर्सन बन रहे हो। तो कैसे हम अपने ऊपर एक सेल्फ चेक रख सकते हैं कि कि कल को जाके मैं किसी के साथ मैं किसी की लाइफ में वो टॉक्सिसिटी ना क्रिएट करूँ।
तो इसमें मैं बोलूंगी सबसे पहले ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना, कोशिश करना कि वो डिपेंडेंसी ना हो। एक हम्म। रिलेशनशिप, अगर लव रिलेशनशिप या पार्टनर का बोले, तो अगर रिलेशनशिप टूट रहा है तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में मत जाओ तुरंत। अपने आप को हील करो, उसके बाद तुम जा सकते हो। इमोशन को कंट्रोल करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ बिहेवियर कर रहे हो जिसके वजह से वो जो इंसान है वो इरिटेट रह रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, या हम्म। फिर वो खुश नहीं रह पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साइड से भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको चेक करो, डिस्कस करो। तुम्हारा जो हम्म। पार्टनर होगा या घर वाले जी भी होगा या फ्रेंड्स भी अगर है, तो उससे उसके साथ अच्छे से डिस्कस करो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर तुम्हारे अंदर कुछ इश्यूज है, तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा बचपन या फिर बाद में कभी भी तुम्हें कुछ टॉक्सिक चीजें देखना पड़ा है, या रिलेशनशिप रह चुका है तुम्हारे लाइफ में, तो पहले उसको ट्रीट करो, अपने आप को बेटर करो, अपने आप का जो प्रॉब्लम्स है उसको समझो, एंड देन कोई भी रिलेशन में जाओ, वो फ्रेंड्स हो, कोवर्कर हो, कोई भी हो, उसके बाद जाओ। एंड बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर, और ना ही किसी और को तुम्हारे ऊपर डिपेंड होने देना है। डोमिनेटिंग बिहेवियर करना नहीं है, पॉजिटिव नहीं होना है, रेस्पेक्ट करना है, ट्रस्ट करना है। हाँ, ये सोच के ही ट्रस्ट करना है, शायद ट्रस्ट टूट सकता है, बट ठीक है, हम्म। कोशिश करना है, होप इम्पोर्टेंट है। होप नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच कोलिनी इस डिस्कशन वेलकम। के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जितना मुझे पता था टॉक्सिक रिलेशंस के बारे में और दिस टॉक्सिसिटी इन जनरल के बारे में, आई एम श्योर मैं खुद बहुत ज्यादा एनलाइटेंड फील कर रही हूँ अभी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है पर आप ना उसको एक टर्म नहीं दे पाते हो, या आप उसको एक क्लियर तरीके से अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी ही इतनी अच्छी नहीं हो पाती, आपको पता ही नहीं कि इसको बोलना क्या है या इसको डील कैसे करना है। तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद, इस डिस्कशन के बाद मैं तो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस, कॉन्शियस तो नहीं बोलूंगी पर एक चेक रखूंगी कि मैं ये चीजें ना करूँ किसी के साथ, और अगर कोई और मेरे साथ कर रहा है तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ कि हाँ ये ये ट्रेट्स है एक टॉक्सिक रिलेशन के। और आई एम श्योर जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी कुछ ना कुछ जरूर लेके, लाइक समथिंग दे विल हैव टू टेक बैक, some point, some learning, some pointer that will make sure that उनकी लाइफ में ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत थैंक सिंपल यू। भाषा में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। इट आई एम श्योर ये, मतलब अगर हम खुद से पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत टफ चीज होगी समझने के लिए। कोई और बता देता है ना तो हमको लगता है कि अच्छा ये इतना मुश्किल कुछ था नहीं, बट वो खुद से करने जाओ, समझने जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो थैंक यू सो मच, आई रियली एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू। Okay, वेलकम। I'll close the meeting for today. Thank you so much.